अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो डाटा स्क्रीनिंग पे है। डाटा एंट्री के बाद दूसरा स्टेप डाटा स्क्रीनिंग होता है। तो तीन चीज़ें आज हम सीखेंगे। सबसे पहले रोज़ में जो मिसिंग डाटा होगा उसको किस तरह से डिटेक्ट करना है और किस तरह से उसको ठीक करना है वो देखेंगे। दूसरे नंबर पर आउटलायर्स की एक किस्म है जिसको अनएंगेज रिस्पॉन्सेज कहा जाता है, उसको देखेंगे। उसके बाद कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स पे जो आउटलायर्स होंगे उनको डिटेक्ट करेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डाटा सेट को ओपन करता हूँ। डाटा सेट आपके सामने है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। आपका जो डाटा सेट होगा जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें वेरिएबल्स कम हो सकते हैं। लास्ट पे कुछ और वेरिएबल्स हैं जिनमें जेंडर, एज, एजुकेशन, फ्रीक्वेंसी, एक्सपीरियंस, जिनको रिस्पोंडेंट प्रोफाइल कंट्रोल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। और एक और वेरिएबल है एंड पे जिसको आईडी का नाम दिया जाता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जब आप अपना डाटा एसपीएसएस बाहर साफ़ करने की कोशिश करते हैं, यानी जो आज हम करना सीखेंगे एक्सेल के अंदर। तो इस वेरिएबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको किस तरह से बनाया जाता है वो भी हम सीखेंगे और इसके क्या क्या काम हो सकते हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे। अभी फ़िलवक़्त हम डाटा व्यू की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमने आज करना क्या है। ये मेरा डाटा है, रिस्पॉन्सेज आपके सामने है रिस्पोंडेंट्स के। इन सब को कॉपी करना है। यहाँ से कंट्रोल ए किया और फिर कंट्रोल सी करके कॉपी किया और पेस्ट कर दिया इसको एक्सेल में। सबसे जो पहला पॉइंट था मिसिंग रोज़, यानी अगर किसी रो के अंदर कोई वैल्यू मिस है उसको डिटेक्ट करना है। तो उसको डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, काउंट ब्लैंक, और रेंज स्पेसिफाई करनी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आप लोग चाहते हैं कि उसमें से मिसिंग वैल्यूज़ आपको दिखाई जाए। तो A1 से लेके AS1 तक एंटर किया और यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ गई, यानी कि इस पहली रो के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। इस सिफर से मुझे पता चल रहा है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, सॉरी, डबल क्लिक किया और ये देखें सारी की सारी जो रोज़ हैं, जो कॉलम्स हैं, उसके अंदर खुद ब खुद अब पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं। सॉर्ट करता हूँ इसको मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जी हाँ, अब ये देखें यहाँ पे ये कुछ दो ऐसे रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। 43 इनके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं। कौन कौन से ऐसे दो रिस्पोंडेंट्स थे? 288 नंबर और 303 नंबर। हम इनको जाके एसपीएसएस में डिलीट कर सकते हैं और रिपोर्ट ये करेंगे कि दो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से डाटा सेट जो उनको रिस्पॉन्ड दिया गया था, क्वेश्चनर दिया गया था, उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको फिल नहीं किया था। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लॉजिक काफ़ी हो सकता है। एसपीएसएस में जाते हैं और इन दोनों जो रोज़ हैं उनको डिलीट करते हैं, 288 और 303 नंबर। दो सौ अठासी और 288 और ये 303 नंबर। इन दोनों
रोज़ को डिलीट करेंगे यहाँ से, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, किसी भी वैल्यू को, किसी भी क्वेश्चनर को अच्छे तरीके से उसने फिल नहीं किया। यहाँ पे वापस एक्सेल पे आते हैं। 4 और रिस्पॉन्सेज है जिनके अंदर वैल्यू मिस है, 3 में एक एक वैल्यू मिस है और एक में से 2 वैल्यूज़ जो है ना वो मिस है। अब इनको ढूंढते हैं कि किस कंस्ट्रक्ट के अंदर या किस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज़ मिस हैं। तो उसके लिए हमें वापस SPSS के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे गए एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव पे, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज, आईडी के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब को यहाँ पे डाला और सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स ओके किया। आपके सामने ये जो स्टेटिस्टिक का है ये बता रहा है कि यहाँ पे कितने आपके वेरिएबल्स हैं और उनमें मिसिंग वैल्यूज़ कितनी है। इसको कॉपी करते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए कि हम इसको एक्सेल में जाके अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास कॉलम आ गया और इसमें से देखें यहाँ पे यूज़फुल 1, यूज़फुल 2, यूज़फुल 2 और यूज़फुल 3 के अंदर एक एक वैल्यू मिस है। और इसके अलावा डिसीजन क्वालिटी की एक वैल्यू मिस, एज में एक मिस और एक्सपीरियंस में भी एक वैल्यू मिस है। तो इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, इनको मैंने शॉर्ट कर दिया। यूज़फुल 2, यूज़फुल 3, डिसीजन क्वालिटी 1, ये तीनों ऑर्डिनल स्केल्स हैं तो इनके अंदर एक एक वैल्यू मिस है। यहाँ पे हम मीन अप्लाई नहीं करेंगे, मीडियन अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, इसके अंदर एक वैल्यू मिस है, यहाँ पे हम मीन को अप्लाई करेंगे। अब इनकी जो मिसिंग वैल्यूज़ है उनको किस तरह से मुकम्मल करना है, किस तरह से जो वैल्यूज़ हैं वापस वैल्यूज़ लेके आनी है उसके अंदर, ये हम SPSS के अंदर करेंगे जाके। ट्रांसफॉर्म, रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़, यूज़फुल 2, यूज़फुल 3, डिसीजन क्वालिटी 1 और एक्सपीरियंस। इसका नेम चेंज करेंगे, उसके अलावा ये रिप्लेस नहीं हो सकेगा। नेम चेंज किया मैंने, इसको यूज़फुल 2 रहने दिया। यहाँ पे मीडियन ऑफ नियर बाय पॉइंट्स, नंबर ऑल और चेंज, ये चेंज हो गया। इसके बाद बाकी सभी इस तरह। एक्सपीरियंस का मीन ही लेंगे, मीन ऑफ नियर बाय पॉइंट, चेंज, ओके किया। चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल, यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो अब मिसिंग नहीं रही, उनको रिप्लेस्ड कर दिया गया है। आप अपने डाटा सेट को सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव प्ले करना चाह रहे हैं तो सेव एज़ कर सकते हैं, इसका नेम डिफरेंट रख दें, इम्प्यूट वैल्यूज़ लिख दें या नो मिसिंग वैल्यूज़ के लिहाज से रख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे अब सवाल ये है कि मिसिंग वैल्यूज़ क्यों कोई भी होनी नहीं चाहिए आपके डाटा सेट के अंदर। आप जब EFA या एमओएस में अपना डाटा रन करते हैं तो मॉडिफिकेशन इंडिसेस नहीं चलती तब तक जब तक एक भी मिसिंग वैल्यू आपके डाटा सेट के अंदर होता है। CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी रन नहीं होता अच्छे से और एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस भी रन नहीं होता।
तो आपके डाटा के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इससे आपका डाटा ज़्यादा बेहतर होता है, इसके रिस्पॉन्सेज भी ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब यहाँ पे पेपर के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्या रिस्पॉन्स देंगे? हम कहेंगे कि 1 2 3 4 वेरिएबल थे जिनके अंदर वैल्यू मिस थी और सब में 5% से कम मिसिंग वैल्यूज़ थी। उनमें से जो 3 थे वो ऑर्डिनल स्केल पे थे, उनको हमने मीडियन के साथ रिप्लेस किया, और एक कॉन्टीन्यूस स्केल पे था उसको हमने मीन के साथ रिप्लेस किया। इसके अलावा जो पहले हमने 2 पूरी की पूरी रोज़ ख़त्म की, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं कि 2 ऐसे कॉलम थे, रोज़ थी, ऐसे रिस्पॉन्सेज थे जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ 20% से ज़्यादा थी, उनको हमने डिलीट कर दिया।